बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PTV न्यूज़ के साथ ज़फ़र शेख कोपेनहेगन डेनमार्क में आपके साथ मौजूद है। मैं इस वक्त इस प्रोग्राम में मौजूद हूँ। 25 दिसंबर 2023 का ये प्रोग्राम है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उनकी पैदाइश के हवाले से ये मुनक़्क़द किया गया। इस प्रोग्राम की तमाम रूदात आपके गोश गुजार करेंगे। PTV के साथ ज़फ़र शेख कोपेनहेगन डेनमार्क में हाज़िर है और इस वक्त हमारे साथ एम्बेसडर साहब मौजूद हैं, शुएब सरवर साहब। तो आज 25 दिसंबर 2023 का प्रोग्राम अरेंज किया गया। इस हवाले से एम्बेसडर साहब से कुछ तासरात लेते हैं। जी ये मुझे बड़ी खुशी हुई आज ये जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने कायद-ए-आज़म के जहाँ भी पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी रहते हैं पाकिस्तान की तारीख के इम्पोर्टेंट दिन हैं, जैसे 14 अगस्त, 23 मार्च, कायद-ए-आज़म का यौम और हमेशा उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और वो ओकेजन्स पे कम्युनिटी के लिए इवेंट्स करते हैं जहाँ जनरेशन पैदा हुई बता सकते हैं कि पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान जो है वो हमने हमारे लीडरों ने किस कुर्बानियों के साथ हासिल किया है और बड़ी आज कायद-ए-आज़म के जो बारे में आगे किया और मैं बड़ा मुझे लोग पाकिस्तान के बारे में यहाँ रहते हुए इतने ज़्यादा सोचते हैं, अच्छे जज्बात हैं। बहुत शुक्रिया। ज़फ़र शेख आपके साथ हाज़िर और इस वक्त हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत, रिस्पेक्टेड शख्सियत अब्बास रज़वी साहब मौजूद हैं, जो कि 25 दिसंबर 2023 का ये प्रोग्राम हमने कायद-ए-आज़म की पैदाइश के हवाले से मुनक़्क़द किया और इसमें काफ़ी तादाद में हमारी कम्युनिटी थी और अब्बास रज़वी साहब की शिरकत भी बेहद ज़रूरी थी और उन्होंने अपना हिस्सा डाला इस प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम के हवाले से और कायद-ए-आज़म से के हवाले से मुस्सिरन इनसे जानते हैं। अब्बास साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने जिन प्यारे अल्फाज में मुझे याद किया उसके लिए मशकूर हूँ और उसके साथ मैं आज के हवाले से कहना चाहूँगा कि अल्लाह के फजल व करम से ये कम्युनिटी पाकिस्तान कम्युनिटी के ये बैनर के थ्रू या उसके अंदर आज जो ये तकरीब जो है इसका इनेकाद हुआ है, बड़ी खूबसूरत तकरीब थी। ठीक है। इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी मौजूद थे, सियासी जो यहाँ की पार्टीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे और जो लोग इन ऑफिस हैं जैसे कि हमारे काउंसलर्स हैं वो भी मौजूद थे और उसके अलावा जो है ना समझें हर तिबका फ़िक्र का इंसान इसमें मौजूद है। अगरचे बहुत लंबी चौड़ी गैदरिंग थी लेकिन राजा साहब ने वक्त इस तरीके से तकसीम किया कि हर शख्स को मौका मिला कि अपने ख्यालात का इज़हार कर सके। तो आज की तकरीब में हमारा मेन जो एक किस्म का मोटो जो था वो ये था, हम कायद-ए-आज़म को तहसीन राज तहसीन पेश कर सकें, उनकी खिदमत का एतराफ़ कर सकें और उन्होंने जो कुछ हमें दिया हम उसकी कदर कर सकें और उनके जो फरमादात हैं, इरशादात हैं, उनकी रोशनी में हम अपनी तस्वीर भी करें और मुल्क के लिए काम भी करें। तो उसमें हर एक शख्स ने अपने ज़ाविये फ़िक्र से अपनी राय का इज़हार किया। मेरी जो ज़ाती मेरा प्रोग्राम मेरा ख्याल था वो यही था कि हमारे मुल्क में चूँकि कायद-ए-आज़म ने रोज़ अव्वल से ये कहा था कि इस मुल्क का हर बाशिंदा चाहे उसकी कोई भी कौमियत हो, उसकी कोई भी उसका मज़हब हो, वो पाकिस्तानी है और ऐसा उसको हर किस्म की आज़ादी है अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए। जिसको वो पूछता है या जिसकी परस्तिश करता है उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब पाकिस्तानियों वाली बराबर है। दूसरी चीज़ है कि एक डेमोक्रेसी जो है वो पहचानी जाती है कि वो अपनी अक़लियतों का किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ करती है और उनको कितने राइट्स देती है। तो इस हिसाब से शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छा एक ट्रेंड चल रहा है। लोग इस पर जो है बाकायदा काम भी कर रहे हैं और अक़लियतें जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ का जो भी उनसे हो सकता है वो करते हैं। लेकिन आजकल यहाँ पर डेनमार्क में इसके बरक्स ये हो रहा है कि जब से फ़लस्तीन का मसला शुरू हुआ है यहाँ पर तो हमारे जो लोग जो भी किसी भी मुसलमान हों, डेनिश हों, यहूदी हों, क्रिश्चियन हों, वो यहाँ पर जो है इसराइल के तशद्दुद और इसराइल की जो जारियत है उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो उसको
बड़े गलत जाविये से पेश किया जा रहा है, जो कि मुझे बहुत दुख देता है कि जब यहाँ पर हर इंसान को अपनी आज़ादी राय का फ़िक्र, आज़ादी राय करने का उसको हक़ है, तो अगर वो फ़लस्तीन के हक़ में करता है तो आप गुमराह क्यों लगता है। तो मेरे बयान में यही बात थी कि हमें एक डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हर फ़िक्र वाले, हर अंदाज़ फ़िक्र रखने वाले इंसान को मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी ख़यालात का इज़हार करे, चाहे हम उससे मुत्तफ़िक़ हों या ना हों। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट्स। इस वक्त हम एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम में मौजूद हैं जो कि 25 दिसंबर 2023 के हवाले से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी पैदाइश के हवाले से मुनक़्क़द किया गया। राजा गफूर अफजल साहब ये प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र थे, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ की जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, सियासी, समाजी, सकाफ़ती, उन्होंने मिलकर ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया और इसमें एक बहुत ही हमारी मोहतरमा और वेरी रिस्पेक्टेड लेडीज़, डिसेंट लेडीज़ लुबना इलाही साहबा मौजूद थी इस प्रोग्राम में इन्होंने अपने ख़यालात को भी शेयर किया और मैं ये जानना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के हवाले से इसको आप कैसे देखते हैं। जी थैंक यू, और आज देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं राजा गफूर साहब की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने रवायत को बरकरार रखते हुए पिछले गालबन 20 सालों से वो एक ये दिन मनाते हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम बिला तमीज़ पार्टी या जो भी उनके आपस के झगड़े होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक मुस्तकिल मिजाजी से इतने सालों से ये कर रहे हैं, अपने जेब से करते हैं, कोई चंदा नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते, तो मैं समझती हूँ कि मुबारकबाद के हकदार हैं। दूसरा, मैं समझती हूँ कि कायद-ए-आज़म जो नहीं है वो एक दुनिया की बड़ी यूनिक शख्सियत थी। उन्होंने एक मुल्क के नक्शे को तब्दील किया था जो कि हर आदमी के बस का बात नहीं है। और जब हम यहाँ इकट्ठे होते हैं तो मेरे नज़रिए के मुताबिक ये हमारा जो हमारी पाकिस्तान से मोहब्बत है, जो कायद से मोहब्बत है, ये यौम तजदीद है कि हम उस वादे को दोहराते हैं कि हमें कौन सा पाकिस्तान चाहिए। और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मेरी पाकिस्तानी कौम, आपकी पाकिस्तानी कौम पिछले 76 सालों से उस पाकिस्तान के लिए तगोदग कर रही है जिसका हमने ख्वाब देखा था। मेरे अपने ख़ानदान में इंडिया से मेरा ताल्लुक़ श्रीनगर से है, वहाँ से आते हुए 22 शहादतें हुई थी। और ये कोई छोटी बात नहीं कि आप हर साल एक बरसी मनाएं इतने लोगों की। तो वो पाकिस्तान जिसका हम सब ने ख्वाब दिया था, हम सब ने, किसी ने छोटी दी, किसी ने बड़ी दी, हम सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। वो पाकिस्तान, उस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारा सफ़र आज भी जारी है। लेकिन पाकिस्तानी कौम चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी में हो, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि वो पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बनाना चाहते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हर पार्टी के लोगों का, कारकुन का अपना अपना नज़रिया है। और मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है कि मिल के हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं जब आजकल के दिनों में पाकिस्तान की सियासी पार्टियों की बयानात सुनते हैं तो अपना अपना इजहार करने का तरीका है, लेकिन इससे कोई भी इंकारी नहीं कि आने वाले वक्त में हमने पाकिस्तान को मिलजुल के बैनुल-अक़वामी ताकतों से बचाना है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तानी जहाँ जुग़राफ़ियाई तौर पे है, जो पाकिस्तान की सरहदें हैं इर्द गिर्द, वो पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी नेगेटिव ताकतों के लिए एक दिलचस्पी का वो पैदा करता है, दिलचस्पी की वजह पैदा करती है। वो लोग अपना असर रसूख चाहते हैं। ये सिलसिला गैर ममालिक दिलचस्पी का सिलसिला लियाकत अली की शहादत से शुरू हुआ है। अब सोचे कि कितने सालों में कभी कौन आया, लेकिन वो पाकिस्तान जिससे मर्द औरतें काफ़िलों की काफ़िलों में लुटे हुए पाकिस्तान पे पहुँचे थे, वो हमें अभी तक हासिल नहीं हुआ। लेकिन ऐसे मुसलमान, मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि इंशाल्लाह वो दिन करीब नहीं कि जो पाकिस्तान हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि बैनुल-अक़वामी ताकतें मुदाखलत करें, हम नहीं चाहते कि गरीब गरीब रहे, अमीर अमीर हो, तो मसावात भी होगी। और जैसे कि हर सियासी पार्टी कहती है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। ठीक है। और जनाब मोहतरम मुजीब कुरैशी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये इस प्रोग्राम में मौजूद थे जो कि राजा गफूर अफजल साहब ने 25 सितंबर 2023 का प्रोग्राम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी पैदाइश के हवाले से ये मुनक़्क़द किया और इसमें ये शामिल थे। इस प्रोग्राम में डेनमार्क की कसीर तादाद में कम्यूनिटीज़ शामिल थी, मुख्तलिफ जमातें शामिल थी।
पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। मजीद कुरैशी साहब यहाँ डेनमार्क में पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर भी हैं। मजीद साहब, आप क्या इस प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमने एक बेहतरीन प्रोग्राम कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की यौम पैदाइश के ऊपर मनाया। राजा गफूर अख्तर जो कि पाकिस्तान कम्युनिटी के चेयरमैन हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो हमेशा हर साल की तरह सबको यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। और हमें ये मैं इस के मौके पे ये कहूँगा कि ये जो कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना जो फरमादात हमें दी थी, उसके ऊपर हमें जो है ना उसके ऊपर हमने जो है ना जो बात करनी है, उसके ऊपर जो अमल करना है, जो उसके ऊपर जो चीज़ें करनी है, उसके ऊपर हमने एक ऐसा लाया अमल तैयार करना है ताकि हम अपनी नौजवान नस्ल को बता सकें कि पाकिस्तान में इस्तेकाम कैसे होगा, पाकिस्तान में जो है ना वो तरक्की कैसे होगी, ये चीज़ें। और हमें कोशिश करनी चाहिए इत्तेहाद तंजीम जो कि उनके फरमादात थे उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। बहुत बहुत नाज़रीन, तो इस वक्त जनाब हम एक बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में मौजूद थे जो कि 25 दिसंबर 2023 के हवाले से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी पैदाइश के हवाले से मुनक़्क़द किया गया। जनाब शाह साहब तोक़ीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी शिरकत इस तरह के प्रोग्रामों में बायस बरकत भी होती है। शाह साहब, आप इस प्रोग्राम में मौजूद थे तो आप सारे प्रोग्राम को देख रहे थे, ऑब्ज़र्व कर रहे थे और अपने ख़यालात का भी इज़हार किया। क्या कुछ मुस्तरन फरमाना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से और कायद आज़म के हवाले से? ये आज सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा कि भाई सब पाकिस्तानियों को कि कायद आज़म डे मुबारक हो, उनकी जन्मदिन का मुबारक हो। ठीक है। सबसे बड़ी ज़रूरत जो है जो मैं हमेशा मिस करता हूँ वो ये है कि एजुकेशनली इकरा जो है, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला लफ्ज़ बोला था कि इकरा के एजुकेट करो लोगों को। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी फैमिली के बारे में जो दोगला बातें जो हैं, दोगलापन जो है लिखा जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। और इसके ऊपर हमारे जो लड़के PhD कर रहे हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं या मीडिया के लोग जो है वो इसकी करेक्शन करें, क्योंकि एक्चुअली जब 1800 के अंदर जो शहनशाह ईरान था उसने, ये शहनशाह ईरान के पहलवी का जो दादा था, उसने ये इस्माइली फ़िरक़े को एक टाइटल दिया था खोजा का। तो खोजा फ़ारसी का लफ्ज़ है। अच्छा। तो ये वहाँ पे रहे और कुछ अरसा के बाद ही इन्होंने वहाँ पे बगावत कर दी। अच्छा। और ये एक शिया के फ़िक़े से ताल्लुक़ अलहदा इन्होंने इख्तियार किया, क्योंकि ये कहते थे कि हम इमाम इस्माइल की औलाद है, इमाम जाफ़र सादिक़ के बड़े भाई की, हालांकि उनकी डेथ हो गई थी, ये उनको इमाम मानते हैं। तो लिहाजा ये जो झगड़ा था तो इनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो ये सब लोग आखिर हिंदुस्तान के अंदर जो है उस वक़्त का इंडिया, उसके अंदर ये सेटल डाउन हो गया। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, इनके अगर आप फैमिली के नाम देखें ना तो ये सारे पारसी नाम हैं, ये सारे फ़ारसी के नाम हैं। और फ़ारसी को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फ़ारसी 1970 तक पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज में आती थी, इस्लामियात और फ़ारसी। जी। अब क्योंकि फ़ारसी का वहाँ पे वजूद नहीं है, तुर्की की खिलाफत के अंदर भी, उस्मानिया खिलाफत के अंदर भी जो था वो ये फ़ारसी ज़बान ऑफिशियल ज़बान थी। लेकिन जब वो आए तो अब कायद आज़म का जो तरीक़ है इसको हमने काफ़ी ख़त्म कर दिया। लोग यही समझते हैं कि कायद आज़म जो थे वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, वो किसी और फैमिली से बिलोंग करते थे। आप ये देखें कि टाटा जो है, उनकी बेटी जो थी उसकी कायद आज़म की जो सेकंड वाइफ थी वो उनकी बेटी थी। और इतने अमीर आदमी के घर अमीर आदमी थे। तो हमारे आने वाली नस्लों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को ये नॉलेज नहीं है। चले ठीक है, ये नॉलेज उन तक या कायद आज़म की तारीख़ के हवाले से उन तक पहुंचना चाहिए। क्या साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये इसके लिए बहुत सारा वक्त चाहिए और बहुत वक्त चाहिए और टाइम इतना देखिए, बुनियाद जब तक आप बुनियाद नहीं समझेंगे ना, आप फॉलो नहीं कर सकेंगे। तो इस वक्त जनाब हमारे साथ बहुत ही मोहतरम, मोतबर और वेरी रिस्पेक्टेड जनाब राजा फराज साहब, जो कि समाजी हवाले से, सियासी हवाले से, सकाफती हवाले से और मैं समझता हूँ कि हर हवाले से बहुत ही अच्छे इंसान हैं।
ہر بندے کے کام آنے والے، ہر بندے کو ملنے والے، اور اس پروگرام میں موجود تھے جناب 25 دسمبر 2023 کے حوالے سے راجہ غفور افضل صاحب نے ڈنمارک کی تمام تنظیمات کے ساتھ مل کر قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا، اور بڑی تعداد میں یہاں لوگ موجود تھے، جن میں جناب راجہ فراز صاحب، ان کی شرکت بھی بہت اہم تھی، اور انہوں نے شرکت کی، اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ اور ہم یہ جاننا چاہیں گے رائے صاحب کہ اس پروگرام کے حوالے سے مختصراً آپ نے کیا محسوس کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شیخ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد آج جناب راجہ غفور افضل کمیونٹی فورم کے چیئرمین، انہوں نے حسب معمول جس طرح پچھلے تقریباً 30-35 سال سے وہ ہر سال 25 دسمبر کو یوم قائد مناتے ہیں، آج بھی اسی طرح انہوں نے یوم قائد منایا، تو یہاں چیدہ تنظیموں کے سربراہوں کو انہوں نے بلایا، اور یہاں پاکستانی امبیسڈر صاحب نے خصوصی شرکت کی، اور یہاں آج قائد اعظم کی ذات پہ اور ان کے کام پہ روشنی ڈالی گئی۔ تو شیخ صاحب دیکھیں، پاکستان جو ملا آج ہمیں، یہ ملا ہے قائد اعظم کی قربانیوں کی وجہ سے۔ قائد اعظم نے جو قربانیاں دیں، سب سے پہلے جو انہوں نے سیکریفائز کیا اپنی فیملی کے لیے، حالانکہ ان کی وائف ان کے ساتھ بہترین طریقے سے وہ انگلینڈ میں رہ رہے تھے، تو جس وقت قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ میں نے واپس جانا ہے پاکستان کو، میری ضرورت ہے، تو جس طرح پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جانا ہے، تو قائد اعظم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے پاکستان جانا ہے، تو انہوں نے اپنی فیملی کے لیے جو سیکریفائز کیا اور وہ پاکستان میں چلے گئے۔ آج انہی کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، اور پاکستان کی جو تحفہ انہوں نے دیا، اور ہمیں ان کی ہمارے پاکستانی پوری نسلیں جو ہماری، وہ اپنے دل سے ان کی شکر گزار ہیں، اور ان کی محسنیں کو کبھی نہیں بھولیں گی۔ اور سب سے پہلے دیکھ لیں آج جو قومیں ذات نہیں ہیں ان کا شر کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے شیخ صاحب، آپ دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، اور باقی جتنے دنیا میں ہیں جہاں آزادی نہیں ہے ان کو دیکھیں کہ ان کے آج آپ اسی انڈیا میں دیکھیں جو اس وقت کے وہ ہمارے لوگ تھے، کچھ پاکستانی جس طرح ایسے تھے، جماعت اسلامی کے کچھ لوگ تھے، دوسرے تھے مولانا، یہ کہتے تھے کہ ہم اس گناہ میں شرکت نہیں کرتے پاکستان بننے کے لیے، لیکن وہی لوگ جو ہیں آج خوشی سے ان کی لادیں الیکشن لڑ رہی ہیں وہ پاکستان میں۔ آج پاکستان کے برابر دیکھیں ہمارے مسلمانوں کو آزادی ہے، منارٹی کو آزادی ہے پاکستان میں، لیکن انڈیا میں دیکھ لیں آج مسلمان وہی غریب وہاں چکی پس رہے ہیں، اور وہاں ہندو جو ہے ان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ آج وہ لوگ پچھتاتے ہیں کہ ہمیں آزادی اس وقت ہم نے کیوں نہیں دی۔ اسی کی طرح سکھ برادری کو اس وقت انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا جی ہم ان کے ساتھ رہیں، آج وہ اس بات کو پچھتاتے ہیں کہ قائد اعظم کی بات ہم نے کیوں نہیں مانی۔ جی شیخ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ شیخ صاحب، اچھے خیالات کا اظہار کرنے کا، اچھی باتیں شیئر کرنے کا۔ ناظرین، تو اس وقت جناب میں ایک پروگرام میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ جناب بہت ہی پیاری شخصیات جناب اسلم مہر صاحب اور برکت پیا صاحب موجود ہیں۔ یہ پروگرام 25 دسمبر 2023 کو کیا گیا، اور اس پروگرام کو جناب قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کے حوالے سے منعقد کیا گیا۔ بہت اچھا پروگرام رہا۔ اسلم مہر صاحب، آپ کچھ اس پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہیں، اس کے بعد پھر برکت پیا صاحب سے جانتے ہیں۔ جی شکریہ شیخ ظفر صاحب۔ ہاں جی، اور آپ کا ٹی وی چینل بہت لوگ پسند کرتے ہیں، کیونکہ آپ بالکل جو غیر جانبدار ہے اس لحاظ سے ریکارڈنگ کرتے ہیں اپنی پاکستان کمیونٹی کے رہنماؤں کی۔ آج کی تقریب 25 دسمبر کے حوالے سے یہاں پاکستان کمیونٹی کے چیئرمین راجہ غفور افضل صاحب نے منعقد کی تھی، اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی سفارت خانہ پاکستان کے امبیسڈر صاحب عزت مآب وہ خود تشریف لائے، اور انہوں نے سالگرہ کا کیک کاٹا اور اپنے خطاب سے بھی نوازا۔ تمام کمیونٹی کے چیدہ افراد جو یہاں اس تقریب میں موجود تھے، انہوں نے خراج تحسین پیش کیا فاؤنڈر آف دی پاکستان، اور قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے بہت ہی پیاری باتیں کی۔ اب یہاں ہم اس لیے آج اس انٹرویو کو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمیں تشویش رہتی ہے اوورسیز تمام پاکستانیوں کو، کیونکہ جتنے بھی پاکستانی اوورسیز باہر مقیم ہیں، انہی کے بہن بھائی، انہی کے خاندان کے افراد،
इन्हीं के अजीज़ व अकारब और अहबाब पाकिस्तान में जब महंगाई हो या कोई और मसला हो, दहशत गर्दी हो या इंतखाबात के मौके पर कोई हलचल हो, तो हम बड़ी तवज्जो से, बड़ी फ़िक्र से, बड़ी चाहत से अपने वतन की याद में अगर कोई अच्छी ख़बर आए तो खुश होते हैं, अगर कोई मनफी ख़बर आए तो हमें वो ख़बर मुतासर भी करती है। आज की तकरीब जो है एक शानदार तकरीब थी जो कि यहाँ कायद-ए-आज़म की सालगिरह के हवाले से मुनक़्क़द की गई। शेख ज़फ़र साहब ने तमाम आदमियों के जितने भी यहाँ मौजूद थे, लीडर थे, रहनुमा थे, सियासी थे, समाजी थे, कारोबारी थे, उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की है और आप बहुत जल्द ZDK वॉइस ऑफ पीस पर इसे यूट्यूब पर देखेंगे और इनके अपने ज़ाती चैनल पर भी आप मुलाज़ा फरमाएंगे। हम कायद-ए-आज़म के ममनून हैं और मशकूर हैं कि उन्होंने अनथक मेहनत से पाकिस्तान की आज़ादी से हमकनार किया और कुर्बानियाँ उन लोगों की जो हिजरत करके बरसगीर में हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे, उनकी याद में दुआए खैर की गई। उनकी रूह को इसाले सवाब पहुँचाने के लिए कुरानी आयत पढ़कर उनको बख्शिश की, अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस में दुआ की गई। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पिया साहब जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे और इस तरह के प्रोग्राम्स में इनकी शिरकत बहुत ही बायस बरकत भी होती है क्योंकि ये पुराने लोग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं और बहुत सारा तजर्बा भी है रखते हैं। तो पिया साहब इस प्रोग्राम के हवाले से आप क्या? यार मैं राया साहब का बहुत मशहूर हूँ। कई लोगों ने हर साल ये करते हैं, राया साहब जो है ना, बड़ी अच्छी बात है। चंद दोस्तों को बुलाते हैं, बैठते हैं, कायद-ए-आज़म डे मनाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात। मुझे याद है यहाँ तक मुस्लिम लीग के वो क्या नाम है 1940 में वहाँ पे मिंटो पार्क में वहाँ पे स्पीच कर रहे थे कायद-ए-आज़म। तो कुछ लोगों ने, बहुत दूर से लोग आए, उससे उन्होंने पूछा कि आपको समझ आ रही है? उसने कहा ये समझ तो नहीं आ रही, मगर ये जो कि कर रहा है स्पीच है, ये इसमें सच्चाई है, इसमें झूठ बिल्कुल नहीं है। ये हमेशा सच्ची बात करते हैं और कायद-ए-आज़म की बड़ी बात है। अल्लाह ताला को शुक्र है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जनाब अभी हम पहुंच चुके हैं प्रोग्राम को वाइंड अप करने में और इस वक्त हमारे साथ राजा गफूर अफजल साहब मौजूद हैं जो कि आज के प्रोग्राम के दूल्हा भी थे, ऑर्गेनाइज़र भी थे। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रोग्राम मुनक्कद किया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उनकी पैदाइश के हवाले से और 25 दिसंबर 2023 का दिन बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम हुआ। राय साहब इस प्रोग्राम में आपने तमाम कोपेनहेगन की तंजीमात को मदऊ भी किया था, सियासी वाले से भी, समाजी वाले से भी, सकाफती वाले से भी। तो आप क्या महसूस करते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे मुहसिन इस प्रोग्राम के हवाले से? शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, चूँकि आप हमारे साथी हैं, हमेशा इन प्रोग्रामों में आते भी हैं, मिली नगमे भी हम सुनते हैं और इसको आप कवर करते हैं, साल से ये कर रहे हैं। एज ए कम्युनिटी फोरम चेयरमैन हमें सबको एक एज हासिल है कि सारी हमारी सियासी जमातें इस प्लेटफॉर्म में आती हैं, बैठती हैं। कोई भी जमात हो पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमातें बैठती हैं और जो लोकल सोसाइटीज़ होती हैं वो बैठती हैं। इस प्रोग्राम में सफ़ीर मोहतरम हमेशा जो भी सफ़ीर होते हैं वो तशरीफ़ लाते हैं। ज़फ़र साहब आपने देखा कि शेख साहब के ये जो प्रोग्राम होता है ये सिर्फ कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सालगिरह के हवाले से होता है। उन्हीं के फरमुदात पर बात की जाती है, कम्युनिटी की बात की जाती है। तो ये जो सारे मिलजुल कर बनाते ये गुलदस्ता बनता है, तो इसमें आकर सियासत नहीं होती। बाकी हर पार्टी, हर सियासी जमात अपना मकाम रखती है, सारे काबिल एहतराम है। बाहर तो ये अपनी सारी बातें करते रहते हैं, जब ये कम्युनिटी फोरम में आते हैं, इसकी छतरी के नीचे आते हैं, तो हमारे मीडिया के साथी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के हवाले से हमारा सारा मीडिया इकट्ठा होता है, एम्बेसडर साहब तशरीफ़ लाते हैं, तो ये मिनी पाकिस्तान बना होता है। एक मिनी पाकिस्तान हमारा पाकिस्तानी है। 25 दिसंबर को कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बानी पाकिस्तान की सालगिरह होती है। इस पे हम इकट्ठे होते हैं, तरह तरह की हम बातें करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं और खुशी खुशी सारे अपने घरों में जाते हैं। और आप सबके ख्यालात को इस कैमरे के अंदर आप बंद करते हैं और अपनी कम्युनिटी के सामने रखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बजते हैं, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगते हैं, पाक फ़ौज के भी नारे लगते हैं, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, स्टेट के नारे लगते हैं। तो मैं समझता हूँ शेख साहब ये सबका जो मिला जुला गुलदस्ता होता है यही पाकिस्तान है। ठीक है, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया
बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। पूरे प्रोग्राम को मैंने रिपोर्ट भी किया, कवर भी किया, और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आप देख सकेंगे ZDK वॉइस ऑफ पीस पे, यूट्यूब चैनल पे भी, फेसबुक पे भी, और बाकी मीडिया पे भी ये देखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि राय साहब जिस तरह आप गुज़श्ता कई सालों से ये प्रोग्राम मुनक्कद कर रहे हैं, जितने भी ख़ास तौर पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी पैदाइश के हवाले से, उनकी वफ़ात के हवाले से, या कल्चरल प्रोग्राम जितने भी होते हैं हमारे, वो बड़े अच्छे तरीके से आप मुनक्कद करें। इसका आपको बहुत बहुत अल्लाह ताला अजर भी दे, और तमाम कम्युनिटीज़ की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब आपका शुक्रिया।